जी दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान और इसको ट्रिक के साथ सीखेंगे। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने सीख लिया कि स्वर वर्ण, इसी के साथ व्यंजन, फिर हम इनका उच्चारण किस तरह से करेंगे यानी इनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करेंगे, इसको हम लोग ट्रिक के साथ आज सीखने वाले हैं। चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए ये जो टेबल आप लोगों को दिख रहा है, इसमें जितने हमारे वर्ण हैं, चाहे वह स्वर हों या व्यंजन हों, सबको इस स्लाइड में एक जगह लाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि स्वर वर्ण कितने थे हमारे 11 यानी 11 थे। अ आ ई उ ऊ, देखिए एक छूट गया है, उ ऊ होगा, ऊ के बाद क्या आता है ऊ, उसके बाद री, ए आए ओ औ, ठीक है। और अंग आह, जिसको अयोगवाह कहते हैं, उसको मैं नीचे लाया, नीचे जो है इसको रखा गया है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे अयोगवाह वर्ण। तो ये आपके हो गए स्वर। उसके बाद जो है स्पर्श व्यंजन, जो आपके 25 हैं। 25 कौन है? का वर्ग से लेकर के माँ वर्ग। एक आपका का वर्ग है, जैसे आपका है का खा गा घा अंगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। उसके बाद क्या है? चा वर्ग है, यानी चा छा जा झा या। चा के बाद क्या है? टा वर्ग है, टाठा डाढ़ा। उसके बाद क्या है? ता वर्ग है, ताथा दाधा ना। उसके बाद आपका पा वर्ग है, यानी पाफा बाभा मा। ये टोटल कितने हो गए आपके? आपके 25 हो रहे हैं। आगे है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है, जो यारा लावा। सबका नाम मैंने लिख दिया ताकि हम लोग का रिवीजन आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन है, क्या है? यारा लावा। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। और आगे क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 हैं। वो कौन कौन है? एक तो सा, ठीक है, और फिर सा के बाद सा और हा, यानी इनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को संयुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे आपका ये है छा, त्रि, ज्ञा और श्री। छा जो कि आपको पता है का और सा से बनता है, और आपका ये जो त्रि है ये किससे बनता है? आधा ता प्लस रा से बनेगा। और ज्ञा क्या है? आधा जा और ये या। आगे श्री है, ये किससे बनता है? आधा सा प्लस आधा सा और प्लस रा, ठीक है। इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर उच्छिप्त व्यंजन, यानी जिसको हम ताड़न जात व्यंजन के नाम से जानते हैं, वो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, डा और ढा, ठीक है। जैसे पढ़ना वाला और एक ए। आखिर में क्या है? अयोगवाह वर्ण, जो कि 2 होते हैं, अंग और आह। इनका हम उच्चारण स्थान ट्रिक के साथ सीखेंगे, ठीक है। ये देखिए जो स्लाइड दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, इस पर क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसका रिवीजन कीजिएगा। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो आप जनरल हिंदी की कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन के लिए, तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल लाभदायक होगी। आगे चलते हैं। देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान बेसिकली अगर देखा जाए तो कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। और एक जो है नासिका है, जिसको मिला करके 9 आते हैं। पहला क्या है? कंठ। कंठ जिसको हम गला कहते हैं। दूसरा तालब, यानी जो हमारा तालू है, यानी जो हमारा जो मुंह है उसके ऊपर वाला हिस्सा तालू। मूर्धन, ये भी ऊपर वाला हिस्सा होता है।
आगे क्या है, दंतब यानी हमारे दांत हैं, होंठ यानी हमारे जो होंठ से जिनका उच्चारण होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके उच्चारण में कंठ और तालब यानी हमारा गला और तालु दोनों लगते हैं, और कंठ कुछ ऐसे हैं जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों लगते हैं, उनको उनको कंठोस्थ कहते हैं। कुछ है दंतोष्ठ जिसमें क्या हमारे दांत भी लगते हैं और उसके साथ साथ होंठ भी लगते हैं, और कुछ हैं जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, उनको हम नासिका कहते हैं। चलिए हर एक को देखते हैं ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे किनका उच्चारण हम कंठ यानी गले से करते हैं। तो देखिए, इसको एक ट्रिक बनाई गई है, संस्कृत की है। अकु हविस हविसर्जनीय नाम कंठ। आ से मतलब आ, ठीक है, इनका उच्चारण किससे करेंगे, कंठ यानी गले से। उसके बाद कु का मतलब का वर्ग यानी का खा गा घा अंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हा, और फिर विसर्ग जिसको आप आह कहते हैं। नाम वाले गला यानी इनका उच्चारण किससे होता है, गले से होता है। देखिए ये आपके का वर्ग 5 हो गए, और फिर ये 6 हो गया, 6 के बाद हा जो हो 7 हो गया, और अंगा क्या है 8 हो गए। 8 का उच्चारण स्थान क्या है, आपका कंठ है, ठीक है। तो अकु हवि सर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। आगे चलते हैं। आप कहेंगे कि देखिए इसको मिलाकर के 9 हो जाता, लेकिन आ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, आपका कंठ है। आगे दूसरा क्या है, दूसरा आपका इचू। ई का मतलब ई आएगा, चू का मतलब होगा चावर्ग, इचू यशा नाम तालब। यशा यानी या और सा, और नाम वाले तालु यानी इनका उच्चारण किससे होगा, तालु से होगा। जैसे एक तो आपका ई है, तो ई और ई दोनों का उच्चारण किससे होगा, तालु से होगा। फिर जो है आपका चा है, तो चा वर्ग यानी पांचों यानी चा छा जा झा या, और फिर या और सा, ठीक है। इनका उच्चारण किससे होगा, इनका उच्चारण आपका तालु से होगा। तो ये जो सा है, ये वाला सा किससे होगा, यानी तालब वाला होता है। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है ऋतु रसा नाम मूर्धन, यानी एक ऋषि वाला ये आएगा, फिर आगे क्या है, टा वर्ग है, फिर रा है, फिर ये सा, ठीक है, षटकोण वाला ये सा, ठीक है, ये वाला सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन है, यानी जुबान की नोक और ऊपर का जो सिरा होता है, इनके उच्चारण में टन टन के ऊपर आवाज आती है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है। ये 5 हो गए, और ये आपका हो गया 6, और एक 7 एक 8। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धन। तो ए वाला सा, इस ए जो है तालब वाला है, इनका उच्चारण तालु से करते हैं। दूसरा ए वाला सा क्या है, ए मूर्धन है। और नंबर 3 पे कौन वाला है, नंबर 3 पे ए वाला सा है, इनका उच्चारण दांत से करते हैं, दंतब वाला। अभी आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, आगे आपका है लिरतुल सा नाम दंतब, यानी लिर यानी ये वाला री, इनका उच्चारण, और तावर्ग यानी ताथा दाधा ना, और ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान दंतब। जैसे हम ता, था, दा, धा, ना, इनके उच्चारण में हम दांत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये री वाला जैसे कृष्णा, पितृ, तीर्ण, ए, तो कितना हो गए, 5 हो गए, और एक जो है ए 6, और ला 7, और सा क्या है 8, ए 8 है।
इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतव्य यानी दांत है। आगे है आपके होंठ वाले कौन है? उपूध या मानीय नाम होंठ, यानी एक है उ और पावर्ग। पावर्ग कौन है? पा फा बा भा मा। और इन दोनों के बीच में जो निशान लगता है, ठीक है, पावर्ग और इस तरह के नाम वाले, इनका उच्चारण किसका होगा? होंठ से होगा। ठीक है, इनको कहते हैं उपधयमानीय चिन्ह। इन इस तरह के जो चिन्ह होते हैं क्या है? उपधयमानीय चिन्ह। जैसे का और खा के बीच में लगता है, तो इस नाम को याद रखिएगा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? होंठ। जैसे पा, इनके उच्चारण में हमारे होंठ को है, दोनों मिलते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, उ, ऊ में हमारा होंठ क्या होता है? गोल होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? 5 ए हुए, और ए दोनों 5 2 7, और एक ए वाला, ये जो निशान है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कितना है? क्या है इनका? होंठ, यानी हम होंठ से इनका उच्चारण करते हैं, यानी लिप्स से। आगे क्या है 6 नंबर पे? एदैतो कंठ तालब। ये कौन है? इसमें ए और आय वे दोनों, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, यानी तालब। तालु से करते हैं। क्या क्या? ए और आय, इनका उच्चारण किससे करते हैं? तालु से। आगे क्या है? आगे है ओ दो तो, यानी ओ और औ वे दोनों। ठीक है, इनका उच्चारण क्या है? कंठ और होंठ दोनों से, यानी गले का भी इस्तेमाल होता है, गले का भी प्रयोग होता है, उसके साथ साथ होंठ का, यानी ओ औ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। देखिए, ये संस्कृत में इसकी ट्रिक बनाई गई है। एक जैसे सा का मतलब होता है वाह, और तो का मतलब होता है वे दोनों। जैसे तो है यहाँ आया ना, इसका मतलब वे दोनों। ते का मतलब होता है वे सब, और तम का मतलब होता है तुम, अहम का मतलब होता है मैं। तो यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और होंठ दोनों है। आगे 8वें नंबर पर है वा आकार, यानी वकारस्य, यानी वा का उच्चारण, वा आकार वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत और होंठ। इसमें दांत का भी यूज करेंगे और होंठ का भी। तो वा में क्या हुआ? एक तो आपका दांत आया, और दांत के साथ साथ क्या आया? होंठ। दोनों का इस्तेमाल करते हैं किसमें? वा में। वा में। आगे चलते हैं। आगे है संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे आपके? टोटल हो जाएंगे आपके 5। कितने हो जाएंगे? 5। एक है कंठ और तालब। कंठ तालब दोनों मिलाकर के कौन कौन है? ए और आय। इनमें कंठ और तालु का यूज करते हैं। दूसरा कंठ और होंठ, इसका यूज किस में करते हैं? ओ और औ में। और दंत और होंठ, यानी दांत और होंठ का यूज किससे करते हैं? वा में। तो इस तरह से ट्रिक के साथ आप सारे का उच्चारण स्थान आपने देख लिया। अब आगे एक चीज हमें और देखनी है कि नासिक वाले जो 9वें नंबर पे मैंने दिखाया था, यानी नासिक वाले वर्ण कौन है? ये जो आपके का वर्ग हैं, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनका आखिरी यानी पंचम वाले वर्ण, इनका उच्चारण स्थान अनुनासिक वाले हैं, नाक। यानी इनके उच्चारण में हमारा साउंड नाक से निकलता है। ठीक है, जैसे काखा गाघा अंगा वाले में ए है, ए यहां रहेगा, कंठ से होगा। चाछा जाझा यहाँ है। ठीक है, अब जैसे इसको मैंने लिखा है, यानी जैसे संगम ए,
तो संगम इनके उच्चारण में हम नाक में साउंड ले जाते हैं। चा वर्ग वाले में क्या है, जैसे पतंजलि मैंने लिखा है, यानी चाचा जाझा या, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान तालव्य भी है, ठीक है, लेकिन ये जो पंचम वाले आखिरी हैं इनका उच्चारण स्थान अनुनासिक भी कहा जाता है। टा वर्ग वाला क्या था, मूर्धन वाले थे, यानी टाठा डाढ़ा। तो इसमें ड़ा है, जैसे पंडित में, तो ये ड़ा क्या है, इनका जैसे पंडित, इनके उच्चारण में नाक में आवाज जाती है, साउंड जाता है, तो क्या है, अनुनासिक वाले हैं। ता वर्ग वाले क्या है, दंतब वाले थे, जैसे ताथा दाधा ना। और माँ वाले क्या थे, होस्ट वाले, यानी पाफा बाभा माँ। माँ जैसे आप ना वाले में जैसे मैंने मिसाल ली है, क्या है, संदेह, और माँ में कैसे, स्वयं, ठीक है। तो इनको अनुनासिक इसलिए, अनु का मतलब होता है किसी के पीछे पीछे चलना, अनुनासिक क्योंकि पीछे चलते हैं, और मुंह और नाक, यानी मुंह और नाक दोनों मिल करके इनका साउंड आता है, इसलिए अनुनासिक वाले, यानी का वर्ग से पा वर्ग का सबका क्या है, पंचम वाला वर्ग, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने सारा सीख लिया होगा, क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। निज़ाम अकेडमी 22 से जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है।